नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइबर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल इसकी लास्ट डेट 4 जुलाई है, उसका फॉर्म आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, आप इसकी स्टार्टिंग जो डेट थी 9 जून से स्टार्ट होगी, 4 जुलाई लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। तो 4 जुलाई के आप रात के 11 बजे तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो फीस पेमेंट लास्ट डेट है वो 5 जुलाई तक है। अगर आपका किसी प्रकार का कोई करेक्शन है, फॉर्म में कोई गलती हो गई है, तो उसको आप जो है 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक कर सकते हैं, जो कि 11 बजे तक ही होगा रात के। टेंटेटिव जो एग्जाम का शेड्यूल है सीबीटी का, वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक है। और साथ ही साथ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ईयर सेकंड का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का ये है 25 दिसंबर में, जो कि आपका होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको कि फॉर्म को किस प्रकार आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको शो होता है लॉगिन और रजिस्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू यूजर पे आके रजिस्टर नाउ पे कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसमें बताया जाता है कैसे कैसे क्या आपको फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें आपको पर्सनल डिटेल आएगा फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपको पासवर्ड अपना क्रिएशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल आपकी मांगी जाएगी आपसे। उसके बाद सबसे लास्ट में आपसे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप नीचे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे कुछ आपको नोट दिया गया, कैंडिडेट मस्ट बी वेरी कॉशन विथ फीलिंग। इसमें बताया जा रहा है कि नोट ये जो लिखा गया इसमें बताया जा रहा है कैंडिडेट अपने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना ओटीआर का रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो है फिलअप करें, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो ये आप जो है ध्यान से करिएगा। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होता है जो कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का रहता है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर्सनल डिटेल होता है, जिसमें आप से पूछा जाता है डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा। अगर जैसे जिनके पास आधार नहीं है, अगर वो अपने आधार डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लगा के अपना कर सकते हैं। जैसे आपका नेम प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई भी हो उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। वहीं आप डीओबी के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट और सब डॉक्यूमेंट ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपको यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड या आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट फिर यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम है जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें आप देख के नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप फिलअप कर लीजिएगा अगर आप विदाउट आधार के माध्यम से कर रहे हैं तब। तो अब चलिए मैं आपको आधार के माध्यम से बताता हूँ। फिलहाल तो सभी के पास आधार अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। यस करते हैं तो यहाँ आप अपना आधार नंबर डालिएगा। डाल के यहाँ पे आप इसको आगे कर दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा आधार दोबारा डाल के। यहाँ पे चेकबॉक्स पर डिक्लेरेशन क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप सेंड ओटीपी करते हैं तो आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। तो जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई क्लिक करते हैं तो आपका ओटीपी कुछ इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुल। उसके बाद आप अपना यहाँ पे कैंडिडेट का नाम जो भी आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर उसको वेरीफाई दोबारा डाल के करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है पूछा जा रहा है कि आपका नाम इससे पहले कभी चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो यस कर दीजिए, नो कर दीजिए। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, वेरीफाई जेंडर कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ कर दीजिए। पिता का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद उसको भी वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप मम्मी का नाम, माता जी का नाम यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसको भी वेरीफाई दोबारा एंटर करके कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है आप किस बोर्ड से आप हाई स्कूल किए हैं तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको भी वेरीफाई कर दीजिएगा यहाँ पे री एंटर करके। आपका हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है यहाँ पे इसको आप डाल के इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, आपका किस ईयर आप जो हाई स्कूल पास किए हैं इसको आप यहाँ एंटर कीजिए। उसके बाद आपका मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्या है पीजी तक, ये पीएचडी तक है। इसमें से आपका जो भी हो अवेलेबल वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद अपना मेल आईडी एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपसे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि मैं ये अभी सैंपल के तौर पे डिटेल डाल रहा हूँ तो आप अपना डिटेल एकदम सही से ध्यानपूर्वक एंटर कीजिएगा। जब आप मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ सेंड ओटीपी आ जाएगा तो आप ओटीपी सेंड करके इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप मेल आईडी का भी कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। अपना मेल आईडी एंटर करके वहाँ पे आप जो है मेल आईडी का सेंड ओटीपी पे कीजिएगा। ओटीपी आएगा तो उसको भी वैलिडेट कर दीजिएगा उसी हिसाब से। तो दोस्तों, जैसे ही आप मेल आईडी का ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं वैसे आपका ये वैलिडेटेड हो जाता है। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप सेव नेक्स्ट करते हैं तो आपका ये जो स्टेप है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है पर्सनल डिटेल का। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है पासवर्ड क्रिएशन का। तो आप यहाँ पे जो है पासवर्ड क्रिएशन करने के लिए कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने
आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। दोस्तों ये सैंपल के तौर पे है, इसमें जो है आप अपनी डिटेल ध्यान से डालिएगा, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा जो कि आपको इसमें एंटर करना होगा, उसके बाद ही ये आगे प्रोसेस होगा। तो जैसे आप OTP एंटर कर देते हैं उसके बाद आपके सामने एक कैप्चा कोड है, इसको आपको एंटर करना होगा। जैसे आप एंटर करते हैं उसके बाद आपको साइन इन यहाँ से करना होगा। जैसे आप साइन इन करते हैं तो आपसे आपका पुराना जो OTP आपको मोबाइल प्राप्त हुआ उसको डालना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे आप उसको एंटर कर देते हैं फिर आपसे पूछता है कि आप कौन सा पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड का यहाँ पे ये आपको बताया गया है। पासवर्ड आप जैसे मान लीजिए आपका नाम राजेश है तो आप कैपिटल में R डाल दीजिए, राजेश लिख दीजिए @123 इस टाइप से मैं बता दिया हूँ, तो उसी हिसाब से आप बनाइए। सेम पासवर्ड इस हिसाब से मत बना दीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए। एंटर करके उसके बाद आप नीचे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिएगा। क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसके बाद उसका आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो आपका ये पासवर्ड क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपसे जो है लॉगिन कराने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है। तो आपके सामने सबसे पहले आपकी कैटेगरी पूछी जाती है, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे उसको एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं उसके बाद आपसे फिर वो वेरिफिकेशन मांगता है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने उसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी, इसको आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद उसको भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। सॉरी, नेशनलिटी वेरीफाई नहीं मांग रहे हैं। अगर दूसरे नेशन के हैं तो आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ आप डाल दिया, आपके शरीर में कोई भी जो भी निशान हो जो भी दिखाई देता है उसको आप डाल दिया। कि यहाँ हैंडीकैप है तो इसके लिए आप यह सेलेक्ट करके उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं वो सब चीज़ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप हैंडीकैप सेलेक्ट करते हैं आपसे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस डाल के उसके बाद फिर आप से पूछा जाए कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पे अगर सेम है सेम कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। तो अगर सेम है तो आप टिक कीजिएगा इस पर, तो ये पूरा का पूरा आपका जो एड्रेस है ऊपर जो आपने फिलअप किया नीचे आ जाएगा। जैसे आप इसको करके आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन का आ जाता है। तो आप यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी जानकारियाँ इसमें एंटर की गई वह सही है, हर चीज़ आप सही तरीके से आप लोग चेक कर लें नहीं कर लिए, क्योंकि इसके बाद जो है अगर आपका कोई भी गलतियाँ पाई जाती हैं वेरिफिकेशन समय में तो आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर्म या अपॉइंटमेंट जो भी आपका हुआ रहेगा। तो ये इसको पढ़ने के बाद आप अपना फॉर्म ध्यान से देख लीजिएगा पूरा। यहाँ पे रिव्यू OTR करके यहाँ पे आप पूरा अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप चेक करके एकदम आश्वस्त हो जाइएगा हाँ मेरा फॉर्म सही है, तो आप यहाँ पे आई एग्री टू डिक्लेयर करके आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे कर दीजिएगा। तो जैसे आप इस पर कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन हो गया था, एडिशनल डिटेल जो आपसे पूछा गया था एजुकेशन के साथ साथ मैक्सिमम, उसके बाद लास्ट में आपका डिक्लेरेशन आ गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से OTR का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करने जैसे ही करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का सक्सेसफुल डिक्लेरेशन सबमिट दिखाता है। तो आपका यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है सक्सेसफुल तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होता है। तो उसमें आपका जो है जितना भी वैकेंसियां हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको भी बात करने वाले थे कि आप लोग सीजीएल का फॉर्म किस प्रकार से डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आपने डैशबोर्ड पे आप आइएगा वहाँ से, तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन स्टार्टेड 9 जून से स्टार्ट था, जो कि एप्लीकेशन एंड डेट है 4 जुलाई 2025 तक। तो रात के 11 बजे तक है, यहाँ पे आपको सीधा शो हो रहा है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट जो कि 5 जुलाई तक है रात के 11 बजे तक। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। करेक्शन विंडो जो आपका ओपन होगा 9 जुलाई से स्टार्ट होगा, 11 जुलाई 2025 तक रात के 11 बजे तक होगा। तो अब आप इसको यहाँ से अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई बटन क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो उसमें आपको कुछ नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं, तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि फॉर्म को किस प्रकार पढ़ना है, अपने फोटो किस प्रकार से लगाइए, ये सब चीज़ें आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से फिल फॉर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आप फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका फॉर्म जो भी था वो ओपन होकर आ जाएगा। चूँकि पर्सनल डिटेल है तो इसको हम दिखा नहीं सकते। पर्सनल डिटेल्स आप उसके बाद उसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा तो ये सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मिनिमम आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आप एरिंग में है पास है तो आप एरिंग में तो एरिंग डालिए, पास है तो पास डालिए। अगर आप पास हैं तो कब पास हुए थे इसको भी आप यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा कब पास हैं।
मैं अभी सैंपल के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए जिस स्टेट से आप पास हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर उसको आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ CGPA कैसे है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज होगा। तो दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ एडिशनल डिटेल मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक सर्विसमैन हैं, यस, तो यस या नो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको ये रिलैक्सेशन चाहिए, यस नो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये रिलैक्सेशन का फिर आपसे कोड पूछा जाएगा, क्या कोड है, जैसे जो भी कोड आता है उस हिसाब से आप अपना जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द एसएससी, मतलब ये पूछा जा रहा है कि आपका जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसका हम जो एडवर्टाइजमेंट इसके तहत आप शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई यस या नो जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं सक्सेसफुली एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आपका सेंटर का प्रेफरेंस क्या रहेगा। तो उस हिसाब से आप जो है अपने हिसाब से प्रेफरेंस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंटर करते हैं जैसे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अप्लाई करके इसको जो है सेव करते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आपके सामने एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का मैसेज आता है। तो इसको आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें आपसे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना बताया जाता है कि आप अपने मोबाइल से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, किस प्रकार से करना है। यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया है आप इसका QR कोड ओपन कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल में SSC का जो ऐप होगा वो माई SSC का लॉगिन हो जाएगा। वहाँ डैशबोर्ड में जाइए, आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे आप कर लीजिएगा फेस के द्वारा। उसके बाद आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा, तो आप यहाँ से कैप्चर लाइव फोटो करके इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो है सिग्नेचर अपलोड करने का, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो आपका मिनिमम 10 KB रहेगा, मैक्सिमम 20 KB के अंदर होना चाहिए। डायमेंशन की बात की जाए तो विड्थ जो रहेगा 6 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट जो रहेगा वो आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये करके आगे का स्टेप आपको दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाता है। तो आप फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देख के उसको ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा, तभी जाके आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर दिए तो आपका फाइनल फॉर्म सबमिशन का डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का डिक्लेरेशन आ जाता है। देखिए यहाँ पे टोटल 5 स्टेप थे, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन से लेकर फॉर्म सबमिशन तक 5 स्टेप थे आपके। तो ये पूरा आपका जो कि आपने भी फॉलो किया है। तो लास्ट में आता है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे पूरा आपको बताया गया है क्या क्या आपको देखना है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। जब ये ओपन उसके बाद आप अपना आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा कोड दिखाई देगा, इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म सबमिट कर दिए, फॉर्म में किसी प्रकार का आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, इससे पहले आप सबमिशन के पहले आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट करके आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या स्टेप आता है आपका। जैसे यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे दिया जाता है फॉर्म रिसीव सक्सेसफुल कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद आप यहाँ से अगर आप डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं डैशबोर्ड चल जाइए, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेक पेमेंट चल जाइए। जैसे आप मेक पेमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक मेक पेमेंट का आपको फी दिखा दिया, कितना फीस यहाँ पे लग रहा है। 100 रुपये यहाँ पे चार्ज लग रहे हैं। पेमेंट गेटवे 2 है, एक कोटक महिंद्रा बैंक का है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल तो कोटक महिंद्रा बैंक जैसे आप सेलेक्ट करके आए करते हैं तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा बैंकिंग गेटवे पे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया कि आपका कितना पेमेंट लगेगा और यहाँ पे QR कोड है। तो QR कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। कई सारे माध्यम दिए गए हैं जैसे UPI हो, कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो गया। फिलहाल तो QR कोड आप यहाँ पे जैसे कीजिएगा शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद आप किसी भी ऐप के माध्यम से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसको स्कैनर को शो कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे आपका पेमेंट होगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली आप अपने डैशबोर्ड पर चले जाइएगा। डैशबोर्ड पे आके यहाँ से आप अपना माई एप्लीकेशन में जाइएगा। जैसे आप माई एप्लीकेशन में आते हैं तो जैसे ही दोस्तों आप डैशबोर्ड पर आ जाते हैं अपने, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। लाइव एग्जामिनेशन का है, माई एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन हिस्ट्री का है। तो आपको माई एप्लीकेशन में जाना है तो यहाँ पे आके अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिलहाल तो जैसे मैं पेमेंट किया वो नहीं अभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। जैसे वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।